अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी की जानिब। आज आप देख रहे हैं मैं बनाने लगी हूँ जी खट्टे हैदराबादी आलू बैंगन की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। आइए देखते हैं जी ये कैसे बनती है और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने लिए आधा किलो बैंगन और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके सेंटर से 4 पीसेस में कट लगा लिए हैं। साथ ही साथ लिए हैं मैंने आधा किलो आलू और इनको पील ऑफ करके मैंने चिप्स के स्टाइल का काट लिया है। 4 अदद है मेरे पास हरी मिर्चें बारीक, आधा कप दही है मेरे पास, 4 टेबल स्पून जो है वो इमली का रस है, 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल में यूज़ करूंगी, 2 बड़े साइज के टमाटर जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, और ये स्पाइसेस है मेरे पास मिक्स जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और ये मेरे पास चॉप की 4 अदद प्याज है चॉप की हुई। ये लहसुन अदरक है मेरे पास कूटा हुआ 1-1 टीस्पून। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया जी एक खुले मुंह का बर्तन और इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। जैसे हल्का सा जो है ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज है मेरे पास, ये मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं दरमियाने साइज के। छोटा छोटा सा मैंने चॉप कर लिया है। अब मैंने करना है इनको हल्का सा पिंक कलर का। इनको मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन जो है वो नहीं करना, हल्का सा इनका पिंक कलर जो है वो होगा। तो मैं साथ ही इसके अंदर जो है वो कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल दूंगी 1-1 टीस्पून जो मैंने लिया था। इस मसाले को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए हल्का सा जो है वो पिंक कलर का करना है। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी जी हरी मिर्चें। और फिर मैंने जब ये मसाला जो है वो अच्छे से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा प्याज और लहसुन अदरक का, तो फिर मैंने इसको करना है जी ग्राइंड टमाटर डाल के। हरी मिर्चें मैंने बारीक डाली हैं, 2 मैंने डाली हैं। ये स्पाइसी होती हैं इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं जी प्याज जो है वो हल्के से पिंक कलर में हो चुके हैं। इनका ज़्यादा कलर मैंने डार्क नहीं करना। अब मैं इनको निकाल लूँगी और मैं टमाटर डाल के इनको ग्राइंड कर लूँगी। और साथ ही ये मैंने जो मसाला रखा था मिक्स करके सारे स्पाइसेस को इसके अंदर डाल के मैं सारा मिक्स कर लूँगी। ग्राइंड हो चुका है ये सारा मसाला मेरे पास। अब मैं इसको बैंगन के अंदर इसकी फिलिंग कर दूँगी इस मसाले के साथ। टमाटर और जो मेरे पास सारा मसाले जो मैंने मिक्स करके रखे थे उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून जो है मैंने अचार गोश्त का मसाला डाल के उन सारे स्पाइसेस को मिक्स करके रखा था, वो टमाटर के साथ इस सारे प्याज वाले मटेरियल के साथ मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड किए थे। जो मैंने बैंगन के अंदर भी इसकी फिलिंग कर दी है और बाकी मसाला जो है मैंने उसी ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब इस मसाले को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता। 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। देखिए मसाले का कलर जो है वो बड़ा ही अच्छा सा माशाल्लाह से आना शुरू हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और इसका ये जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो बैंगन फिलिंग करके रखे थे मैंने वो इसके अंदर रखती जाऊंगी। अब जो मेरे पास मसाला बचा था बैंगन के साथ वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया इसमें, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारी ज़ाया ना हो। और इसको मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स और 5 से 6 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करूँगी बैंगन को। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गर्मियों की रेसिपी है और गर्मियों में ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। खट्टे हैदराबादी बैंगन जो हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। 5 मिनट मैंने इनको करना है जी फ्राई। अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ, चिप्स के स्टाइल में मैंने काट के रखे थे। अब इसको भी मैं 5 मिनट तक इसकी भुनाई करूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी आधी प्याली दही की। अच्छे से मैंने इसे मिक्स करके रख लिया था। दही डाल के मैंने इसे स्लो हीट करके दही मैंने फिर शामिल किया था इसमें।
अब ये पकेंगे दही के साथ। मैंने इसके अंदर आधी प्याली जो है वो पानी की शामिल कर दी ताकि आलू हमारे जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं। अब इसको मिक्स करके मैंने कवर करके रख दिया है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट हो चुके हैं जी। अब देखते हैं, इसके अंदर अभी पानी मौजूद है। अब मैं इसको हिला के चेक करूंगी। अभी इसके अंदर पानी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाऊंगी। कवर कर दूंगी 10 मिनट तकरीबन मज़ीद इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही मैं पकाऊंगी। साथ साथ आपने देखते रहना है। देखिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे बैंगन जो पक रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर इमली का जो 4 से 5 टेबल स्पून मैंने रस लिया था वो मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो देखिए मज़ेदार किस्म के हमारे खट्टे हैदराबादी आलू बैंगन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खट्टे हैदराबादी आलू बैंगन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको सफ़ेद चावल या तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि सब नई वीडियोस जो हैं उन तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।